सभी बड़े रेस्टोरेंट्स की क्वालिटीज। जब भी आप इस ऑडियो को सुन रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं रेस्टोरेंट एकेडमी से गगन हूँ और हम आपको भाई साहब ऐसी चीजें सिखाएंगे जो कोई और नहीं करता है। देखो भैया, आपको तो मालूम है रोम एक दिन में तो बना नहीं था। तो बड़े रेस्टोरेंट की जो चेन्स होती है ना, उसकी भी यही कहानी है। बड़े रेस्टोरेंट भी ऐसे ही बड़े नहीं होते। वो कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके स्मॉल काउंटर पार्ट्स मिस कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी फेमस रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ कॉमन है। जब तक आप ये देखते हैं कि चेन रेस्टोरेंट में खाने के लिए लोग इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं, आंसर सिंपल है। वो जानते हैं कि माहौल, खाना, इंटीरियर, स्टाफ का बिहेवियर और आखिरकार पैसे की वैल्यू हर जगह सेम ही रहेगी जहां भी वो जाते हैं। इन सभी फैक्टर्स में से कुछ की प्रैक्टिस करने का ट्राई करें। जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं। नंबर वन, लैक ऑफ डिपेंडेंस, यानी कि निर्भरता का अभाव। बड़े रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा सक्सेस का रीजन इसकी वर्क फोर्स पर डिपेंड ना होना है। किसी भी फेमस रेस्टोरेंट की हायरिंग टीम को क्वालिफाइड और ट्रेन टीम्स की कांस्टेंट अवेलेबिलिटी का पता होगा। इसीलिए अगर कोई एम्प्लॉय इसके भुलावे में कि कंपनी को नुकसान होगा अगर वो इसे छोड़ देता है, तो वो पूरी तरह से गलत है भैया। हाँ, आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि रेस्टोरेंट अक्सर एम्प्लॉयज को छोड़ देते हैं। प्लीज इसे उनकी लाचारी ना समझें, बल्कि इसे उनकी एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी के रूप में मानें, जो स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में एक हेल्दी बॉन्ड बनाता है। आप जानते हैं क्या उम्मीद करें? बढ़िया टेस्ट वाला खाना एक अच्छे रेस्टोरेंट की बैकबोन है भैया, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप अपने गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए चाहे कुछ करें, लेकिन अगर आपका खाना आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर नहीं है तो लोग वापस ही नहीं आएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खाने को यूनिक होना चाहिए। आप पिज्जा सॉस के टाइप में कुछ कॉमन रेसिपी तैयार कर सकते हैं और इसे टेस्टी बना सकते हैं, जिससे आपका रेस्टोरेंट और सक्सेस हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल शेफ्स के अलावा ये सुपर टेस्टी खाना और कॉकटेल और अदर ड्रिंक्स कौन बनाता है? रेस्टोरेंट अपने को प्रोफेशनल बनाने और खाने में इनोवेशन लाने के लिए शेफ को किराए पर लेते हैं। जी हाँ, कर्मचारी निवेश। कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट किसी कर्मचारी को ऑनबोर्ड करने से पहले उसके ह्यूमन रिसोर्स के ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेगा। ट्रेनिंग में फायर एक्सीडेंट से बचाना या किसी और एक्सीडेंट से निपटने की प्रोसेस, और बच्चे और सीनियर सिटीजन्स और विकलांगों के साथ कैसे बिहेव करना, ये सब शामिल है। जी हाँ, कुछ फर्म अपने कर्मचारियों के साथ एक एग्रीमेंट करती है जिससे वो एक सर्टेन टाइम तक अपनी नौकरी नहीं बदल सकते हैं। अगर आप एक प्रमोशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको सीडी की अगले स्टेप तक पहुंचने से पहले मंथली एवेल्यूएशन का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रांड नेम और लोगो। जी हाँ, अच्छा खाना और कर्मचारियों में इन्वेस्टमेंट के अलावा अच्छे रेस्टोरेंट को कंपनी के लिए एक चेहरा बनाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। एक लोगो उतना ही इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव नाम है। आप एक खाने या मालिक के नाम पर रेस्टोरेंट का नाम भी दे सकते हैं। लॉयल्टी, मेंबरशिप प्रोग्राम्स। सभी फेमस रेस्टोरेंट्स में एक चीज कॉमन होती है, वो कस्टमर लॉयल्टी हासिल करना पसंद करते हैं, और वो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स द्वारा ऐसा करते हैं। घर पर डेली फूड स्पेशल्स, लॉयल्टी क्रेडिट कार्ड, जहां आप स्टार्स और पॉइंट्स, पंच कार्ड जमा कर सकते हैं, ताकि कस्टमर हर बार हर पंच के साथ एक रिवॉर्ड के करीब तक पहुंच सके जब वो खरीदारी करते हैं। अच्छी सर्विस। अच्छे गाने के साथ एक अच्छी सर्विस जरूर आती है। कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट ये श्योरिटी जरूर करता है कि हर एक ग्राहक पर स्पेशल ध्यान दिया जाए। अगर कोई लोकल कस्टमर या कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट को विजिट करता है, तो उससे उसी तरह से व्यवहार किया जाता है। एक अच्छे रेस्टोरेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि एम्प्लॉयज अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से जानते हैं। वो अंदर आने वाले ग्राहक से बात करते हैं और उन्हें उनके पसंद की डिशेज और ड्रिंक सर्व करने की कोशिश करते हैं। रेस्टोरेंट नई डिशेस, सीजनल मेन्यू के बीच एक बैलेंस बनाए रखता है और हमेशा अपने रेगुलर गेस्ट को फेवरेट डिश देने की कोशिश करता है। वे प्राउड से ग्रिल्ड रैबिट एंड हनी मस्टर्ड सॉस का एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए खुशी से स्टेक और सीजर सलाद रेडी करेंगे जिसके लिए आप उन्हें पसंद करते हैं। परफेक्ट मेन्यू डिजाइन। आप ये निश्चित करें कि आपका मेन्यू स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये विजिटर्स को आकर्षित करे और उन्हें ऑर्डर करने के लिए मजबूर करे। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप एक फेमस रेस्टोरेंट के मेन्यू और एक जो शायद ही मेहमानों को अट्रैक्ट करता है, उसके बीच कई डिफरेंस पहचान सकते हैं।
स्टार्टर्स के रूप में आप सूप या सैलड, क्विक बाइट्स, मेन कोर्स और डिजर्ट जैसे सेक्शंस में मेन्यू को कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन बस ये चेक करें कि मेन्यू आइटम ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं। जब ये लेआउट की बात आती है तो रेस्टोरेंट के थीम पर ध्यान दें। अर्दी और वार्म टोन्स चुनें और फॉन्ट पढ़ने में बिल्कुल आसान हो। मेन्यू के अपर राइट कॉर्नर पर अपने हाई प्रॉफिट आइटम रखें। क्यों? क्योंकि लोग मेन्यू के अपर राइट कॉर्नर से पढ़ना शुरू करते हैं। अब जब हमने एक मेन्यू का आइटम पर चर्चा की है तो ये इन्फॉर्म करने का सही टाइम है कि आइटम डिस्क्रिप्शन छोटा और क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। कहने का मतलब ये है ताकि ग्राहक समझ सके कि पकवान किस चीज से आखिरकार बना है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी कंपनियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक टेस्टी खाना सर्व करने के अलावा अच्छे रेस्टोरेंट को चैरिटी वर्क को फॉलो करके, कुछ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करके कस्टमर्स की देखभाल करते हैं। ये मार्केट प्लेस, वर्क प्लेस, एनवायरमेंट और कम्युनिटी में किए गए वैल्यूज को बांटने का एक अच्छा तरीका है। CSR गुडविल पैदा करता है सर, जो ग्राहकों के बीच लॉयल्टी लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पॉजिटिव वर्क एटमॉस्फेयर बनाने की दिशा में योगदान देता है। इस तरह से रेस्टोरेंट की रेपुटेशन में सुधार आता है। जी हाँ। यूनिफॉर्म कोड, किसी भी फेमस रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे और आपको वेटर और जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो यूनिफॉर्म पहने हुए मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको यूनिफॉर्म के यूज के लिए एक इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है, लेकिन जानने के लिए, यूनिफॉर्म डिसिप्लिन और एकता का एक सोर्स है। वे यूनिटी टीम वर्क की भावना लाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट फुटफॉल क्यों खो रहा है, तो यूनिफॉर्म की कमी एक कारण हो सकती है। आपके गेस्ट को शायद ये एहसास ही नहीं है कि वेटर कौन है। फाइनेंस बैकअप, क्या आपके पास कम स्टार्टअप कैपिटल है? आपकी कैपिटल आपके द्वारा लॉन्च किए जाने वाले रेस्टोरेंट के टाइप पर निर्भर होनी चाहिए। मैं कई रेस्टोरेंट के मालिकों को जानता हूं जिन्हें बैंक को अपने डेट का पेमेंट करने के लिए जल्दी में बिजनेस शुरू करना था। कैपिटल के अलावा ऑपरेशनल फंड भी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रॉफिट बनाना शुरू नहीं करते हैं, क्या आपके पास तब तक अपने बुलियंस को चलाने के लिए इनफ कैपिटल है? लोकेशन एंड फ्रेंचाइजी ऑप्शन, सभी बड़े रेस्टोरेंट जो होते हैं वो लोकेशन वाइज स्ट्रैटेजी के साथ सिचुएटेड हैं, ताकि गेस्ट को इस बात की फिक्र ना हो कि वे घर कैसे लौटेंगे, जिससे वो रेस्टोरेंट में लंबे टाइम तक रह सके। फिर से सेम हॉस्पिटैलिटी के साथ, फूड और स्टाफ की सेम ट्रेनिंग के साथ फ्रेंचाइजी आउटलेट्स की सक्सेस बहुत अलग होती है। एक पॉपुलर प्लेस पर लोकेटेड एक रेस्टोरेंट निश्चित रूप से दूर बने रेस्टोरेंट से ज्यादा फुटफॉल ग्रो करते हैं। जी हाँ। लोकेशन पर डिसीजन लेने के लिए अपने टारगेटेड ऑडियंस और रेस्टोरेंट की कॉन्सेप्ट पर विचार करें। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, इवोल्यूशन इज द ओनली कांस्टेंट। हर पॉपुलर रेस्टोरेंट नए अप्रोचेस या स्टाइल्स को इनोवेट करके अपनी सर्विसेज, फूड और अपीयरेंस में सुधार करने की कोशिश करता है। कुछ रेस्टोरेंट तो भैया ऐसे हैं जो अपने कस्टम्स और मेन्यूज पर कायम हैं, लेकिन फिर भी वे उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें फेमस और यूनिक बनाती हैं। टारगेट, सभी फेमस डाइनर्स के पास एक टारगेट क्लाइंट है। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट्स हाई क्लास ग्राहकों की डिमांड और पसंद को पूरा करने का टारगेट रखते हैं। अन्य लोग स्टूडेंट क्राउड या मिडिल क्लास क्राउड अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैकडॉनल्ड्स के पास एक वाइड कस्टमर बेस है जो एलीट से लेके स्टूडेंट्स तक फैला हुआ है भाई साहब। रिजर्वेशन, तो भाई ऐसा है, पीक सीजन में बुकिंग के बिना आप एक फेमस रेस्टोरेंट में कितनी बार गए और आसानी से सीट पा गए हैं? इसका जवाब भैया रेयर मामलों में ही होगा। इसीलिए रिजर्वेशन कई बिजनेस की रेपुटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इंटीरियर्स, खुली जगह, दीवारें, फर्नीचर और भी बहुत कुछ। जो सफल रेस्टोरेंट होते हैं ना, उस तरह से कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भारी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सच्चाई यह है कि कस्टमर्स की लॉयल्टी को डिटरमिन करने में सेटअप एक लंबा रास्ता तय करता है। सही मूड, एक ग्रेट लोकेशन और एक वंडरफुल इंटीरियर एक राइट मूड सेट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, डेकोर, कंफर्टेबल सीटिंग, ओपननेस एंड लाइटिंग ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो रेस्टोरेंट को विजिट के लायक बनाते हैं। हॉस्पिटेबल एटमॉस्फेयर, किसी भी फेमस रेस्टोरेंट में आप जाएं और आपको पता चल जाएगा कि उनके पास एक फ्रेंडली और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है या नहीं है। ग्राहकों को आराम से बात करने देने के लिए म्यूजिक बहुत जोर से नहीं होना चाहिए,
हाइजीनिक एंड क्लीनलीनेस, पूरी फैसिलिटी स्पॉटलेस और साफ रखी जानी चाहिए। खाने के एरियाज को साफ रखा जाना चाहिए, क्योंकि गेस्ट्स एक गंदे टेबल को देख के परेशान हो जाते हैं। रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का दावा करने वाले खाने को खराब करने से बचने के लिए किचन और स्टोरेज एरिया भी साफ होना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स, एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट टीम अच्छी तरह से ट्रेन्ड है और लेबर कॉस्ट, फूड प्रिपरेशन और ओवरहेड कॉस्ट और दूसरी ओर सेलिंग प्राइसेस के बीच बैलेंस लाने की जरूरतों को समझती है। यह समझना कि हैप्पी स्टाफ ही हैप्पी कस्टमर्स बनाता है, इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टॉक लें। जी हाँ, ऑलमोस्ट सभी फेमस रेस्टोरेंट स्टॉक या इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर को लागू करते हैं, जहां वेस्ट होता है इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ताकि होटल मैनेजमेंट इंक्वायरी की मॉनिटरिंग कर सके। अगर मैनेजमेंट टेक से भी हो जाते हैं और इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग करना सीखते हैं, तो वो ये डिटरमिन कर सकते हैं कि नुकसान क्यों और कब होता है। वो मेन्यू की प्लानिंग बना सकते हैं, सप्लायर की करंट कॉस्ट के साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑल्टरनेशंस के आधार पर आसानी से और जल्दी से कीमतें सेट कर सकते हैं। प्राइसिंग, जब लोग बाहर भोजन कर रहे हैं तो प्राइसिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कई सारे पहलुओं पर ध्यान देता है, ना कि सिर्फ खाने के स्वाद पर। ओवरऑल एक्सपीरियंस भी गिना जाता है। जब रेस्टोरेंट दूसरों से ज्यादा चार्ज लेते हैं, अगर कीमतें रीजनेबल नहीं है, तो ग्राहक परेशान हो सकते हैं, जिससे रिपीटेड बिजनेस में कमी आ सकती है। इसके ऑपोजिट, अगर कीमतें बहुत कम है, तो गेस्ट को खाना और सर्विसेज की क्वालिटी पर डाउट होगा थोड़ा। यही रीजन है कि रेप्यूटेड रेस्टोरेंट एक बैलेंस्ड प्राइस रखने का कोशिश करते हैं, ताकि कस्टमर कीमत के बारे में शिकायत ना करे और महसूस करे कि उन्हें अपने पैसे के लिए सूटेबल वैल्यू मिल रही है। मार्केटिंग, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान को पॉपुलर रेस्टोरेंट के इंपॉर्टेंट पहलुओं में गिना जाता है। अगर आपको लगता है कि एक डाइनर को फेमस बनाने के लिए वर्ड ऑफ माउथ एनफ है, तो आपको अपने विचारों को सही करने की जरूरत है। यह सच है कि कुछ लेगेसी रेस्टोरेंट मार्केट में निवेश किए बिना ही पॉपुलर हैं, लेकिन वे सबसे बहुत अलग हैं। डोमिनोज और केएफसी आज जो हैं वो नहीं होते अगर वो अपने वेंचर को एडवर्टाइज नहीं करते। मार्केटिंग के दो मेन टाइप्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि लोकल एडवर्टाइजिंग, होस्टिंग इवेंट्स और दूसरों के बीच पैम्फलेट्स बांटने को ऑफलाइन मार्केटिंग माना जाता है। ऑनलाइन, इसे डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग कस्टमर्स तक पहुंचने का एक आसान और पॉपुलर मेथड है। इसमें मेनली ईमेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग के अलावा लगातार बढ़ती ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी शामिल हैं। तो अगर आपके पास कोई और आइडियाज हैं, तो उन पर चर्चा करने के लिए हेजिटेट बिल्कुल ना हो। हाँ, तब तक जिन बातों का मैंने जिक्र किया है उन्हें आजमाएं। गुड लक। हम अपने बिजनेस के लिए स्पॉन्सर्स की तलाश कर रहे हैं। थैंक यू अभिषेक फॉर द स्क्रिप्ट।